उसके बाद में अब ये देखिए कि इस आकाश गंगा से ये सूर्य और सारे प्लैनेट निकल रहे हैं, ग्रह निकल रहे हैं। ये देखिए सारे ग्रह निकल रहे हैं, और ये ग्रह निकलते निकलते ये है आपका सोलर सिस्टम, ये हमारा सौर्य मंडल है, जिसमें देखिए सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह कर रहे हैं। ये आपका हमारा सोलर सिस्टम। अब इसके बाद देखिए ये हमारी पृथ्वी है जो आपके सामने है, और ये पृथ्वी जो है इसका जो सरकमफरेंस है, जो गोलाई है, वो है 40,075 किलोमीटर के लगभग है। और आप अगर देखिए जैसे हमारा एक वजन है, आपका एक वजन है, जो आप गुलदस्ता आपको दिया गया, इसको भी नापेंगे तो इसका भी एक वजन है, क्योंकि मास है इसमें। तो जब सबका वजन है तो पृथ्वी इतनी बड़ी है तो पृथ्वी का भी एक वजन होगा। तो पृथ्वी का वजन भी हम लोगों ने नापा, और हमने जब पृथ्वी का वजन नापा, माने आधुनिक विज्ञान ने जब पृथ्वी का वजन नापा, तो पाए कि 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 पर 24 शून्य लगा दीजिए, 6 के बाद 24 जीरो लगा दीजिए, 24 जीरो। तो 24 जीरो जब लगा देंगे तो उतना किलोग्राम पृथ्वी का वजन है। और जब हमने वेदांग ज्योतिषी को देखा तो वेदांग ज्योतिषी में जो कैलकुलेशन हुआ है वो एग्जैक्ट वही आता है जो आधुनिक विज्ञान ने आज मेजरमेंट करके पृथ्वी का वजन देखा, इतना एग्जैक्ट है। अब ये आपको दिखाई दिया। अब आगे देखिए कि ये पृथ्वी के ऊपर एक ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसे पर्यावरण अब कहते हैं, जिसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण की चादर है जो पृथ्वी के ऊपर है। और आप चित्र में देख रहे हैं तो वो आपको देखिए पीले रंग के और एक सुनहले रंग का धागा के मुताबिक दिखाई दे रहा है कि नहीं। और इसके लिए भी वेद में कहा गया है, तस्यो जायमानस्य उल्बम आसीत हिरण्यमया। माने वेद कहता है कि वो जो है सुनहले उल्बम परत की जैसा इसको ढके हुए है, ये वेद कहता है। और ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा ली गई ये फोटोग्राफी है। देखिए कितना मेल खाता है जो हमें वेद में किस तरह से उसकी व्याख्या की गई। अब इसके बाद देखिए कि ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। और सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगा रही है, और उसमें जो है वो अपनी जो उसकी यात्रा पथ है वो 14,71,66,462 किलोमीटर का है। 14,71,66,462 किलोमीटर की वो ऑर्बिट है जिसमें पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। और 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में वो एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। लेकिन ये परिक्रमा जो पूरी करती है तो उसकी स्पीड क्या है? तो उसकी स्पीड है कि एक सेकंड में जो है पृथ्वी कितना चलती है? 29.78 किलोमीटर पर सेकंड। माने आप मोटे तौर पर कह लीजिए कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर। आप लोग कितने देर से यहाँ बैठे हैं, माला दिया जा रहा था, आप बताइए कि आप पृथ्वी कितने दूर यात्रा कर ली होगी? एक सेकंड में 30 किलोमीटर। आज तक तो कोई रॉकेट ऐसा नहीं बन पाया है जो एक सेकंड में 30 किलोमीटर क्या 8 किलोमीटर भी 5 किलोमीटर भी चल जाए। और ये इस स्पीड से पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करते करते 12 राशियों का भ्रमण कर लेती है। 12 राशियों का भ्रमण कर लेती है, और और एक राशि में वो 30 दिन रहती है। लेकिन चूँकि हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हमें लगता है सूर्य चल रहा है। जैसे ट्रेन में बैठकर वृक्ष चलता हुआ नजर आता है, वैसे हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है, लेकिन पृथ्वी चल रही होती है। तो एक राशि में पृथ्वी 30 दिन रहते हुए इस तरह से 12 राशियाँ हैं, और 30 दिन रहती है। तो 12 और 3 से जब वो कर लीजिए तो उसके बराबर क्या कहते हैं कि 360 डिग्री हो जाता है। वो 360 डिग्री की वो परिक्रमा करती है। और आप ये खूबी देखिए कि इसको कहा है, इसको भी हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि सविता यंत्रे पृथ्वी अर्मणात्। जो सविता है, जो सूर्य है,
वो पृथ्वी को यंत्र के माफिक घुमा रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है। तो ये हमारे अब सवाल है कि पृथ्वी को जो घुमा रहा है, तो सविता अगर घुमा रहा है, सूर्य अगर घुमा रहा है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी घूम रही। अब अगर गुरुत्वाकर्षण की इन बच्चों से भी बात करें, या आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से बात करें कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? न्यूटन। हमें यह पढ़ाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, क्योंकि हमें दो चीज़ और पढ़ाई गई। हमें यह पढ़ाया गया कि पृथ्वी गोल है, तो इसको किसने बताया? किसने बताया कि पृथ्वी गोल? कॉपरनिकस ने बताया पृथ्वी गोल। क्यों बताया? हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पृथ्वी को परिमंडल कहा गया है वेदों में। तो शास्त्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, वो बताएंगे। तो हम तो गोल पहले से बोल रहे हैं, भूगोल। हाँ, भूगोल। अरे भूगोल, भू खाना खाए हैं आप लोग? मैं तो 70 साल का आदमी हूँ, और तुम यंग हो, वो भी हरियाणा के हो। हाँ, ये हुआ, ये हरियाणा में ही है। तो कहने का तात्पर्य भूगोल है, ये अपने आप हमारे यहाँ कहा गया है। भूगोल, जमीन के विषय में बात करो, कहाँ कौन सा किताब है? भूगोल। माने भूगोल, उसमें हमको कॉपरनिकस की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है भूगोल। लेकिन उनके बाइबल में लिखा हुआ है कि अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी चपटी है, इसलिए कॉपरनिकस ने वहां कहा कि बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी गोल, इसलिए कॉपरनिकस ने कहा। ठीक उसी तरह से न्यूटन ने वहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। हमारे यहाँ तो कणाद नाम के ऋषि हुए, और वो 6000 BC में हुए, 6000 BC में हुए कणाद नाम के ऋषि। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? वैशेषिकी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा वैशेषिक, और वैशेषिक में उन्होंने वैशेषिक का जो है 5वें अध्याय का जो दूसरा और तीसरा मंत्र है, वो क्या कहता है? अपा संयोग अभावे, माने ये संयोग है, पकड़े हुए हैं। संयोग का अगर अभाव हो जाए, माने हाथ अगर ढीला हो जाए, अपा संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, गुरुत्व के हिसाब से पतन हो जाएगा। सीधे गुरुत्व शब्द कहा है। तो वहां पर गुरुत्व का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने उसमें आद्य पतना समवायु कारणम गुरुत्व, यह भी वैशेषिक सूत्र में उन्होंने दिया है। इतनी सारी बात की गई है, लेकिन हम लोगों ने वैशेषिक पढ़ा नहीं। हमने तो, हमारा तो माइंड ही कॉलोनियल सेट है, जो पश्चिम बोलता है वही हमारे को अच्छा लगता है। हमने अपने पहनावे भी छोड़ दिए, हम तो पश्चिम की नकल करते हैं। हम, वो चाहे किसी आचार्य के घर में बच्चा पैदा हो, और चाहे किसी इमाम के घर में बच्चा पैदा हो, तो छठे दिन जब उसको कपड़ा दिया जाता है, या अतिथि आते हैं, तो लड़का होगा तो पैंट बुशर्ट देंगे, और लड़की होगी तो फ्रॉक देंगे। हम तो अपना परिधान तक भूल गए, हम इतना वेस्टर्नाइज हो गए, क्योंकि हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, हमें वही पढ़ाया गया। तो अब आप समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। वो दिमाग में भर दिया गया है, आपकी गलती नहीं है, वो इतना भर दिया गया है कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया। कणाद का तो मैंने फिगर भी आपको, अध्याय भी बता दिया, मंत्र का श्लोक भी बता दिया। वैशेषिक सूत्र, उसमें उन्होंने कहा। चलिए तो ये है, देखिए, ये आपके सामने है, अपा संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, एकदम क्लियर लिखा हुआ। अब आप बताइए। तो उसके बाद में सवाल ये है कि अब आगे आइए कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य की रोशनी, ये जो आप देख रहे हैं, सवेरे से इंतजार कर रहे थे, अभी सूर्य आया। तो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड लेती है। क्यों लेती है?
क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो सूर्य से जो प्रकाश चलेगा वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पर ये सूर्य है। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने का मतलब है कि 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य उग जाने के बाद भी, सूर्य दिखाई देने के बाद भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। 8 मिनट 19 सेकंड बाद ही हम उसको देख पाते हैं। उसी प्रकार सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन हमको 8 मिनट 19 सेकंड तक हमको सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रकाश आता रहता है। अभी जो सूर्य देख रहे हैं ये पुराना सूर्य है, ये नया सूर्य नहीं है। ये 8 मिनट 19 सेकंड पुराना सूर्य है जिसको आप देख रहे हैं। तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है सूर्य को आने में। अब इसमें जो है प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी गति है। और इसमें जो अगर हम आप बात करें तो वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद का, वो 3रे मंडल का 54वां सूक्त है, तिर्यत दिवी परिमुहूर्तम आगते स्व। माने एक मुहूर्त में तकरीबन जो है कितना होता है, 48 मिनट होता है एक मुहूर्त में। तो एक मुहूर्त में प्रकाश जो है, अरे 24, हाँ वही होता है 24.5 लिखा है। हाँ 24.5 नहीं, ये 24.5 गलत है, इसमें 48 है। और 1 मिनट में वो कह रहा है कि एक मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश 3 बार आता है और 3 बार वापस जाता है, तो 6 हो गया। तो 6 को अगर हम 48 में विभाजित करें तो कितना हो गया, 6 × 8 = 48। तो 8 मिनट, ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि ये कैलकुलेशन है कि 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऋग्वेद के मंत्र में। उसके बाद आइए कि अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि प्रकाश जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं, जब भी प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रकाश यूँ तो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, लेकिन जब प्रिज्म से आप गुजारेंगे तो वो 7 कलरों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम विविगॉर कहते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हम जब प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। अब 7 रंगों में जो डिवाइड हो जाता है कि वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इसके विषय में भी हमारे यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में जो 6वां मंत्र है उसमें भी कहा गया है कि आरोग, भ्राज, स्वर्ण, पटर, पतंग, ज्योतिष्मान, विभास, सविता, उपहवे। आरोग का मतलब हो गया लाल, भ्राज का मतलब हो गया नारंगी, और स्वर्ण का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि सोना का रंग क्या होता है, पीला। और उसके बाद में पटर क्या कहते हैं, हरा, पतंग नीला, विभास जो है वो जामुनी, और ज्योतिष्मान जो है जामुनी, और विभास जो है वो बैगनी। ये 7 कलर की बात जो है हमारे कृष्ण यजुर्वेद में की गई है कि, और फिर उसके अलावा ऋग्वेद में भी है कि सूर्य सप्त रश्मि भी, सूर्य की 7 रश्मियाँ होती हैं। तो ये सारी बातें की गई हैं। अब इसके बाद देखिए कि ये पृथ्वी जो है घूम रही है और पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, पृथ्वी जो घूम रही है, तो इसके विषय में भी हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल के 99 जो सूक्त है वो कहता है कि दादर्थ प्राची ककुभम पृथिव्या। और पृथ्वी टिल्ट है, झुकी हुई है 23 डिग्री 23.439111928 ये डिग्री में पृथ्वी अपनी हल्की सी झुकी हुई है, जिससे हमारा मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो पृथ्वी जो टिल्ट है उसके विषय में ऋग्वेद का ऋषि कहता है 7वें मंडल का, वो ये कहता है कि दादर्थ प्राची ककुभम पृथिव्या, माने पृथ्वी जो है बूढ़ी औरत की झुकी हुई कमर जैसी पृथ्वी, माने
झुकी हुई है। बूढ़ी औरत के कमर जैसी झुकी हुई पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही, ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है। आज मॉडर्न साइंस में हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, और फिर वो क्या है कि अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर घूम रही है। तो यहाँ भी कहा गया यो अक्षणे चक्रीय पृथ्वी भूतधाम, माने अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है, भूतधाम जो है, चक्र के माफिक घूम रही है, ये बात कही गई है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ये सारी की सारी जो मॉडर्न साइंस में चीज़ें हैं ये पहले से ऑलरेडी ऋग्वेद में, लेकिन अब उनको अभी उनको नई चीज़ें पता चलती हैं। वेद उनके पास नहीं था, उनको नई चीज़ें पता चलती हैं, विज्ञान को तो वो अपना डिस्कवरी करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं, क्योंकि हमको वही पढ़ाया गया है। तो हम जब वही पढ़ाया गया है तो वही हमारे माइंडसेट में, तो हमें अपना माइंडसेट कम से, क्योंकि हम अध्ययन नहीं करते, हमको वेद नहीं पढ़ाया गया, हमको अपने ग्रंथ नहीं पढ़ाए गए, और उनको सब बताया क्या, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन बताया गया कि वो तो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको तो पूजा करो, लाल कपड़े में बांध के रखो, अगरबत्ती जलाओ। तो अगरबत्ती जलाने से और पूजा करने से तो ज्ञान तो नहीं आएगा ना, ज्ञान तो उसके अध्ययन करने से आएगा।